हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लेकर आए हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी ऑरिजिन क्या होती है, एक्टोडर्मल होते हैं, मेसोडर्मल होते हैं या एंडोडर्मल होते हैं। साथ ही देखेंगे कि ये जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं या आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स आती हैं वो हार्मोन सीक्रेट करती है, कुछ एंजाइम सीक्रेट करती है, और कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का ही सीक्रेशन करती है, जिन्हें हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। तो ये सब हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज अपना टॉपिक हमारा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो मोस्टली एंडोक्राइन सिस्टम में 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स देखने को मिलता है। फर्स्ट वन होता है एंडोक्राइन, आपका एक्सोक्राइन, क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और सेकंड वन है इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड थर्ड वन है मिक्स ग्लैंड। तो देखते हैं वन बाय वन। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी क्या डक्ट प्रेजेंट होती है, क्या ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट की प्रेजेंस होती है। सीक्रेशन, अब इनका फंक्शन क्या है, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स, क्या करते हैं, एंजाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम का सीक्रेशन करते हैं। फंक्शन आपका जैसे स्लेवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं, जो अपने स्पेशल डक्ट में क्या रहती है, कवर रहती है या पर्टिकुलर एरिया में डक्ट फॉर्मेट करती है। आपका आता है सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये डक्टलेस होती है, क्या होती है, ये ऐसी ग्लैंड जिनमें किसी भी तरीके का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता या किसी भी तरह की कोई डक्ट देखने को नहीं मिलती है। इनका भी फंक्शन क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, यही इनका फंक्शन है। अब देखते हैं हम थर्ड वन, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, कंपोस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, या फिर कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ग्लैंड जो होती है वो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन इन दोनों की तरह फंक्शन करती है, यानी कि ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन करती है। समझ लगा आपको कि एंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्लैंड्स पढ़ते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स और आपके एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। मोस्टली 3 टाइप हमने देखा, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, और आपका क्या होती है, डक्टफुल या डक्ट मेम्ब्रेन से लेस होती है क्या आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। वहीं आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें कोई भी डक्ट देखने को नहीं मिलती है। मिक्स ग्लैंड में क्या होता है, दोनों ही फंक्शन होते हैं, यानी कि सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड सीक्रेशन ऑफ आपका एंजाइम्स। इसका एग्जांपल है आपका पैनक्रियास एंड गोनैड्स, ये आपके मिक्स ग्लैंड में आते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का सीक्रेशन करते हैं। अब देखेंगे हम जो हमारी 3 टाइप ऑफ हमने ग्लैंड्स देखी एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक्सोग्लैंड, आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। इनकी ऑरिजिन कैसी होती है, तो इनमें कुछ की ऑरिजिन क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है, कुछ की मेसोडर्मल होती है, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोडर्मल होते हैं। अब देखते हैं एक्टोडर्मल। फर्स्ट वन क्या है आपका, एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल ऑरिजिन ऑल ग्लैंड जो भी हमारी सिचुएटेड इन स्कल, यानी कि हमारे जो स्कल के अंदर जितनी भी, स्कल के अंदर जितनी भी होती है ना ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड्स, ये सारी की सारी क्या है आपके क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है। वहीं आपका आता है एक्टोडर्मल ऑल ग्लैंड सिचुएटेड इन स्कल, जैसे कि आपका हाइपोथैलेमस है, पीनियल है और पिट्यूटरी है। अब इसी में आपका एड्रीनल ग्लैंड भी आती है। एड्रीनल ग्लैंड मोस्टली हम जानते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है कि लीवर के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, ये आपका इस तरह का स्ट्रक्चर एड्रीनल ग्लैंड का होता है, जो इस तरह में दिख रहा है। तो क्या है, ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। तो ये 2 तरी, अब जो कॉर्टेक्स होती है उसका जो ऑरिजिन होती है वो मेसोडर्मल होती है, जबकि आपका कॉर्टेक्स, आपका एड्रीनल मेड्यूला की ऑरिजिन एक्टोडर्मल होती है। आपको याद रखना है, क्या रखना है कि आपका एड्रीनल ग्लैंड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो है वो मेसोडर्मल ऑरिजिन की होती है, जबकि मेड्यूला जो है वो आपकी क्या होती है, एक्टोडर्मल
ऑरिजिन की होती है। फिर देखते हैं मीसोडर्मल। मीसोडर्मल में आपके गोनेड्स आते हैं। गोनेड्स में क्या है आपके जो टेस्टिड और ओवरी आएगा। अब आता है आपका एंडोडर्मल। एंडोडर्मल एंडोडर्मल जो है आपकी ग्लैंड्स, इसमें आपके आते हैं पैराथायराइड, थायराइड एंड थाइमस, और साथ ही आते हैं आपका जीआईटी। जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रेशन होता है जिससे कि आपका इंटेस्टाइन में जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। तो ये भी हमारे इसमें आते हैं। और ये समझ आया आपको? पहले तो हमने क्या देखा कि इंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में 3 टाइप ऑफ ग्लैंड देखने को मिली, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। फिर हमने इनकी ऑरिजिन देखी कि आपकी कौन कौन सी ग्लैंड जो होती है वो एक्टोडर्मल है, मीसोडर्मल है और आपका इंडोडर्मल है। अब जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड है ये क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। क्वेश्चन बनता है इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मेड्यूला पोर्शन जो होता है एड्रीनल मेड्यूला, उसकी ऑरिजिन एक्टोडर्मल होती है, जबकि एड्रीनल कॉर्टेक्स की मीसोडर्मल होती है। अब देखेंगे जो हमारे केमिकल, अब इनसे क्या सीक्रेट, अभी ग्लैंड्स हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ है, कैसे इनकी ऑरिजिन है, कहाँ कहाँ, तो अभी हमने फिगर नहीं बताया है आपको, सिर्फ हमने आपको एक फ्लो चार्ट बताया है कि हमें इस तरह की ग्लैंड्स हमें इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ने को होती है। फिर हमने देखा कि अब हम देखेंगे कि जो हार्मोन्स और एंजाइम है वो किस तरह के हैं, क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आता है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का नेचर हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे अदर आपका प्रोटीन वगैरह का। तो आपका इसमें सबसे पहले आएगा अमीनो एसिड डेरिवेट्स। अमीनो एसिड डेरिवेट्स में आपके ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्सिन आते हैं। क्या आते हैं? ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्सिन। ट्रिप्टोफैन जो है वो क्या है, इसमें आपके 2 आते हैं एंजाइम, कौन से हार्मोन्स आते हैं, एक तो आता है मेलाटोनिन और एक होता है सीरोटोनिन। मेलाटोनिन और सीरोटोनिन आपके पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि मेलाटोनिन और सीरोटोनिन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके पीनियल ग्लैंड से। अभी इनके, अब ये करने के बाद हम एक एक करके सारी ग्लैंड देखेंगे, उनके स्पेशल फंक्शन देखेंगे, लोकेशन देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, कहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है और कहाँ पर हाइपोथैलेमस है। तो वो हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। अब ट्रिप्टोसिन जो है इसमें आपका T3 एंड T4 थायरॉक्सिन देखने को मिलता है। साथ ही इसमें क्या होता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये क्या है, ये दोनों हार्मोन से मिलते हैं। ये हार्मोन्स हमें मोस्टली एड्रीनल मेड्यूला में देखने को मिलते हैं। किसे? एड्रीनल मेड्यूला। अभी देखेंगे हम कि एड्रीनल ग्लैंड से 3 टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसमें 2 तो आपके एपिनेफ्रिन और आपका नॉन एपिथेन, ये आपके क्या है, एड्रीनल मेड्यूला के पार्ट होते हैं। और आपका डोपामाइन, समझ लगा कि आपका अमीनो एसिड डेरिवेट्स जो होते हैं वो ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्टोसिन होते हैं। ट्रिप्टोफैन में आपका मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन जो कि पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। वही ट्रायोसिन है जो इसमें आपके T3 एंड T4 टायरोक्सिन आता है। साथ ही आपका आता है एपिनेफ्रिन और आपका नॉन एफिन, ये जो कि आपकी क्या है, एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन्स होते हैं। साथ ही डोपामाइन आता है। अब हम सेकंड देखेंगे पेप्टाइड या प्रोटीनेज हार्मोन्स। पेप्टाइड एंड प्रोटीनेज हार्मोन्स 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट पेप्टाइड। शॉर्ट पेप्टाइड यानी कि इसमें आता है ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोस्प्रिन। वैसोस्प्रिन को आप ADH भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके अमीनो एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, 9 होती है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड क्या होते हैं, अब यहाँ पर आपके पेप्टाइड प्रोटीन यानी कि प्रोटीन क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ चेन है, किसका, आपका अमीनो एसिड का। ये बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीटॉक्सिन और वैसे ये क्या होते हैं, आपके 9 अमीनो एसिड इनमें मिलते हैं। तो इन्हें एक तरह से हम नॉन प्रोटीयस आपका पेप्टाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन प्रोटीयस पेप्टाइड भी या नैनो प्रोटीन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ही आपके मिनिमम आपके 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें आपका नैनो प्रोटीन भी बोलते हैं और आपका शॉर्ट पेप्टाइड। अब आता है लॉन्ग पेप्टाइड। लॉन्ग पेप्टाइड में जो आपके अमीनो एसिड की क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है, 50 तक हो जाती है। एवं 9 टू आपके 40-45 तक समथिंग होती है। इसमें आता है ग्लाइकोजन जिसमें कि आपकी 29 अमीनो एसिड होती है। दूसरा आता है MSH। अब MSH का फुल फॉर्म पता है, MSH का फुल फॉर्म होता है मेलोसाइटिन
मेलेनोसाइटिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये सब आपको हमने किसमें पढ़ाया है, जब हमने डिटेल लेक्चर लिया है तब हमने आपको सारा एक्सप्लेन किया। तो आप यहाँ पर शॉर्ट है बट कुछ भी शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ डिटेल है। हाँ, अब आपके पास अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो आप जैसे एमएस सुनोगे तो आपको उसका फुल फॉर्म क्लिक कर जाएगा, मगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करेंगे तो आपको इजी वे में हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन में क्या होता है, मोर देन 50 अमीनो एसिड। इसमें अमीनो एसिड की क्वांटिटी या नंबर्स क्या होते हैं, 50 से ज्यादा हो जाते हैं। इसके एग्जांपल आपके क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन में आपके कितने 51 अमीनो एसिड होते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं सभी का मैं बता रही कि इंसुलिन में आपका 51 होता है, ग्लाइकोजन में आपका 29 होता है, तो ये सब आपको याद रखनी है। फिर आता है आपका प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन में आपका 198 अमीनो एसिड होते हैं। रिलैक्सिन इनहिबिटर होता है। फिर आपके आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके क्या हो जाते हैं, आपके हार्मोन्स आ जाते हैं, जिसमें आपका जीएच है, एफएसएच है, एलएच है और एसजीसी ये भी है। तो अब इनकी फुल फॉर्म भी देखिए, जीएच क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स है। आपका एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ना। और आपका एलएच क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स है। और आपका एच जीसी क्या है, आपका ह्यूमन क्रोनिक गैनोनेशन। समझ गए। तो ये सारा आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। फिर आपका आता है थर्ड वन, स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलेटेड होते हैं सेक्स हार्मोन से, जो कि गोनेट्स वगैरह से सीक्रेट होते हैं और इनकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है। ऐसा नहीं कि जब जन्म लिए तभी से आपके सेक्स हार्मोन नहीं, वो क्या जब एड्रेसिंग आपका टीनेजर पे की एज पर आएंगे, आपका समथिंग 13 to 18 उसके बीच ये क्या होंगे, हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, इससे पहले ये एक्टिव नहीं होते हैं। तो सेक्स हार्मोन्स में क्या आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन आता है, एस्ट्रोजन आता है और टेस्टोस्टेरोन। ये आपके क्या है, सेक्स हार्मोन, जिसमें स्टेरॉइडल हार्मोन्स में आते हैं। फिर इसी में हार्मोन्स ऑफ हम एड्रीनल कॉर्टेक्स भी पढ़ेंगे। एड्रीनल मेड्यूला कौन से थे आपके, एपिनेफ्रिन था और नॉन एपिनेफ्रिन थी। और यहाँ पर कॉर्टेक्स में देखो 3 टाइप होते हैं, एक तो होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड, एक होता है ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड और लास्ट वन होता है आपका सेक्स कॉर्टिकॉइड। तभी तो आपका एड्रीनल ग्लैंड को 4S भी बोलते हैं। तो जब हम एड्रीनल ग्लैंड को डिटेल बताएंगे तब हम वहां पर आपको बताएंगे कि एड्रीनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस अल्फाबेट एसोसिएट हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से आपको देखिए, मिनरल कॉर्टिकॉइड ये क्या है, एड्रोस्टेरोन है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या, कॉर्टिसोल इसे बोलते हैं। और सेक्स कॉर्टिकॉइड को क्या बोलते हैं, DHEA। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, डाईहाइड्रोएड्रोस्टेरोन। समझ गए ये सारा। अब आता है आपका एक और होता है हार्मोन्स, ये कैसे होता है, कैल्टिकोनिन। कैल्टिकोनिन हार्मोन्स में क्या आता है, एपिनेफ्रिन आता है, नॉन एपिनेफ्रिन और आपका डोपामाइन आता है। तो ये आपके क्या हुए कि एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या क्या देखने वाले, एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड देखते हैं, जो कि आपके एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है और मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का अदर नेम भी आपको याद रखना है, कंपाउंड ग्लैंड का और आपका कंपोस्ट ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही की तरह से फंक्शन करते हैं, यानी कि हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं और एंजाइम भी सीक्रेट करते हैं। एक्सोक्राइन आपकी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्रेशन एंजाइम्स का सीक्रेशन करते हैं। वहीं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। अब हमने ऑरिजिन भी देखी कि कौन सी ग्लैंड जो होती है वो हमारी एक्टोडर्मल होती है, कौन सी मेसोडर्मल ऑरिजिन की होती है और कौन एंडोडर्मल ऑरिजिन की होती है। इसमें आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो क्या है, आपकी मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल दोनों ही ऑरिजिन को क्या करती है, फॉलो करती है। क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेड्यूला। मेड्यूला जो है वो क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है, जबकि कॉर्टेक्स जो होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी जो मेसोडर्मल ऑरिजिन होती है। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, बखूबी अरेंज करके अच्छे से फ्लो चार्ट बना है, आप इसे अच्छे से फॉलो करिए और अपने सिलेबस में या अपने नॉलेज में ग्रेन करिए। क्योंकि जब आप इस चीजें सिस्टमेटिक करेंगे
तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती जाएंगी। यहाँ पर देखिए केमिकल नेचर भी हमने हार्मोन्स का बताया। अमीनो एसिड डेरिवेट्स होते हैं जिसमें आपके 2 अमीनो एसिड आते हैं, ट्रिप्टोफैन एंड ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में आपका मेलाटोनिन है, सीरोटोनिन, जो कि आपकी पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। वहीं आपका ट्रायोसिन है, उसमें आपका T3 एंड T4 थायरॉक्सिन होता है, डोपामाइन है और आपका एपिनॉर्बिन है और आपका नॉन एपिनॉर्बिन और आपका नॉन एपिनॉर्बिन, ये आपके एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स है, याद रखना है। फिर है स्टेरॉइडल हार्मोन्स, इसमें आपके सारे जितने भी सेक्स और हार्मोन्स होते हैं वो सारे इसमें क्या हो जाएंगे, कंसिस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और आपका टेस्टोस्टेरोन, ये सारे। अब आता है हार्मोन्स ऑफ आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो इसमें भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड और आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स ग्लूकोकाइड। तो यहाँ पर हमने ग्लूकोप्रोटीन क्या है, ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों की क्वांटिटी होती है। अमाइनो एसिड जो होते हैं बहुत ज्यादा, ग्रोथ हार्मोन्स और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH यानी कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स और आपका SGC यानी कि ह्यूमन क्रोनिक। ये सारे की सारी चीजें आपको क्या करना है कि सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना है और अपने कंसेप्ट में इनको इंक्लूड करना है, तभी आपको हर चीज समझ आएगी। क्योंकि अभी आप 12th स्टैंडर्ड में, आगे आप जो भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तब इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 12 में भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट वहाँ भी है, मगर चीज़ें आप सिस्टमेटिक करेंगे तो इजी वे में आप ज़्यादा चीज़ों को एक साथ कंपैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने शुरुआत ही अच्छे से नहीं किया, आपने अपना बेसिक बिल्ड नहीं किया, तो आपको आगे चीज़ें टफ लगने लगेंगी। तो उसके लिए क्या है कि हर चीज़ को डीप नॉलेज लीजिए, कहीं से भी आपको कहीं से भी मिले तो आप उसे तुरंत, आपने देखा वीडियो तो आपको तुरंत उसे नोट डाउन करना है और क्या करना है, अपने जो भी आपका आंसर लिखने का तरीका है या फिर लर्निंग का जो है उसमें इंक्लूड कर देना है। क्योंकि जैसे ही आप अपने आंसर, देखिए सभी आंसर देते हैं बट नंबर किन्हीं स्टूडेंट को अच्छा मिलता है, क्यों, जो पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, आंसर को पॉइंट वाइज देने की कोशिश करनी है। जब आपको ज़्यादा चीज़ें पता होंगी तब आप एग्जाम को ज़्यादा आंसर को ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हर चीज़ को क्या एनालाइज करके आप हर चीज़ को कोशिश करिए कि आप उसे अपने आंसर में इंक्लूड कर सके। तो बने रहिए, आपको सब चीज़ें समझ आ रही हैं तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज़ में। और साथ ही क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं फिर नए किसी टॉपिक के लेकर एक नए कंसेप्ट के साथ। तो रिक्वेस्ट है आपकी कि आपके क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट, तो आपको क्या करना है, सीरीज के साथ बने रहना है और हमें इसी तरह आप सपोर्ट करना है। क्योंकि हम और आपके सपोर्ट से ही हमारा नॉलेज क्या है, गेन होने वाला है। कुछ चीज़ें आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, आप बोलोगे मैम कमेंट में डालेंगे ये करना है आप, तो वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और कुछ आप करोगे तो ऐसे ही क्या होगा कि आपको भी चीज़ें समझ आने लगेंगी और हर चीज़ सिस्टमेटिक होगी।